सुंदरनगर और मंडी ज़िला। हमारा सामने इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया का बोर्ड भी आ गया। दिल्ली 457 दिखा रहा है। आ गया वो लेक वाला एरिया जो हमने तब भी कवर किया था। इसका थोड़ा क्लोजअप देखते हैं। ये देखिए साथ साथ चल रही है लेक। और अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी सी लेक है बिल्कुल। भाई यहाँ पे वापस 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। गर्मी जाते हुए भी थी, अभी भी है। और आप यहाँ देख रहे हैं ट्रैफिक रेड सारा दिख रहा है। अभी पूरा हमें जैम मिलने वाला है। जो ट्रैफिक दिख रहा था सिस्टम में, वो शायद मनाली की तरफ जाने वालों के लिए होगा, बिकॉज हमारे को तो अभी नहीं मिला है। हम तो मूव ही कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस। हमारा तो रोड वापस आ गई टनल 5। अब हमने एंटर कर ली। अब इसके बाद टनल 4 भी आएगी। इसका मतलब हमें हो गई टनल ख़त्म, आ गए हम इससे बाहर। अब मुझे याद नहीं है कि टनल 4 कितने डिस्टेंस पे थी। आएगी तो दिखाएंगे फिर से। रास्ता अच्छा बन गया। तो ये आ गई टनल 4। जय माता दी। अच्छा 3 भी मिली थी हमसे। सिर्फ 1 और 2 बंद थी ना। हम तभी तो बोल रहे थे 5 टनल्स कवर की थी हमने। वो देख रहा वो ट्रक को। लोगों को बहुत सब्र नहीं है। टनल ओवर हो गई ये वाली भी। 120 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़। बाप रे धूप कितनी तेज है, चुभ रही है आपको। कैफ़े ओहार में हिमाचल टूरिज्म वालों का आप देख रहे कैफ़े बना हुआ है और काफ़ी नीट एंड क्लीन कैफ़े है। हमें अच्छा लगा तो हमने सोचा यहीं गाड़ी रोकते हैं। सुबह 9 बजे की, जैसा कि आपको पता, हम निकले हुए हैं और अभी बज रहे हैं 1:30 पौने 2। 5 घंटे से हम कांस्टेंट ट्रैवल कर रहे हैं और हमने एक बार भी ब्रेक नहीं ली है। तो हमने सोचा अब ये बेस्ट है प्लेस जहाँ हम रुक सकते हैं। गाड़ी रोकी है लेकिन यहाँ अभी सीटिंग फुल है और इसलिए हम वेट कर रहे हैं। बट ये है कि एक बार सीट मिल जाएगी तो अंदर ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है और वॉशरूम्स भी नीट थे। अच्छी ब्रेक है ये। 5 घंटे बाद हम गाड़ी से उतरे। थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी और थोड़ा खाना वाना हो जाएगा। हम तो यहाँ से निकल लिए क्योंकि यहाँ पे तो बहुत वेटिंग थी। ताकि किसी का कोई जेन्युइन रीज़न हो, लेकिन लोग खाना खाने के बाद भी उठते नहीं है, बैठे रहते हैं टेबल लेके। या 2 जने होंगे 6 की टेबल लेके बैठेंगे। एक होता है ना इनह्यूमन नेचर जो होता है लोगों का, कि जब पता है आप बाहर कोई वेटिंग हो रही है तो आपने अगर खा लिया तो निकलना चाहिए। यहाँ बाहर गर्मी में खड़े रह के वेट करने से अच्छा है कि हम लोग आगे निकले। सो गाइस आ गए हम टनल नंबर 3 पे। मुझे याद नहीं है कि हमें जाते हुए भी टनल 3 मिली थी या नहीं, बट अभी तो रिटर्न में तो मिल गई है। पक्के से पता है 1 और 2 तो नहीं मिली थी हमें खुली हुई, और शायद टनल 3 मिली थी। तभी मैंने एंड में ये बोला था कि 5 टनल्स हमें मिल गई खुली हुई। अब हमें मिली है टनल नंबर 2, जो हमें जाते हुए नहीं मिली थी जब हम मनाली जा रहे थे। रिटर्न में हमें मिली। रुक गया, देख लो भैया, हमारे साथ तो आज पता नहीं क्या क्या ही हो रहा है। बहुत हेड ऑन कोलिजन अभी हमारा होता हुआ बचा। एक रॉन्ग साइड से सूमो आ गई बहुत तेज़ी से और बेवकूफ़ की तरह वो हमारी तरफ ही मोड़ी जा रहा था गाड़ी को। जो भी है चलो, भगवान जी बैठे हैं संभालने के लिए। ये टनल 2 हम क्रॉस कर रहे हैं गाइस। ये हमें मनाली जाते हुए नहीं मिली थी, उस दिन बंद थी, ये आज खुली है। अब टनल 2 खुली है तो आई होप टनल 1 भी खुली भी होगी। तो अच्छा रहा, मतलब हमारे लिए तो दोनों तरफ हमें टनल्स खुली हुई मिल गई। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमने देख ली टनल्स। क्योंकि क्या होता है, कोई नई चीज़ आती है तो सबको एक्साइटमेंट होती है देखें कैसी है। तो हमें तो मौका मिल गया देखने का। तो आप रास्ता देखो गाइस, ये टनल 2 क्रॉस करने के बाद क्या बढ़िया रास्ता। और आई थिंक वो सामने जो आ रहा है वो टनल 1 ही होगी। और जब हम जा रहे थे मनाली की तरफ तो टनल 1 से पहले ही एक रास्ता डाइवर्ट हो रहा था राइट की तरफ। मतलब दिल्ली से जब आ रहे थे तो इस टनल से पहले एक राइट की तरफ रोड जा रही थी जिस तरफ हमें डाइवर्ट कर दिया गया था। तो अब ये हम पहुंच गए। हाँ ये टनल 1 ही है। नाउ वी आर एंटरिंग टनल 1। लीजिए टनल 1 के भी दर्शन कर लो। बनाया बड़ा स्टाइलिश हुआ है। देखो ऊपर क्या कलाकारी की हुई है, बहुत सुंदर बना रखा है। आ गया टनल 1। टनल 1 में एंटर हो गया तो ये समझ लो रिटर्न के टाइम पे लास्ट टनल है ना। रिटर्न की लास्ट है ये, इसके बाद कोई टनल एक्सपेक्टेड नहीं। ये टनल हमें थोड़ी लंबी दिख रही है और इस टनल में हमने ना फील किया है थोड़ी डस्टी है, डस्ट उड़ रही है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है यहाँ पे। शायद यहाँ कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है या कुछ है जिसकी वजह से डस्ट हुई हुई है यहाँ पे। तेज चला रहे थे ना वो जो टैक्सी वाले गए थे, साउंड जो ना ब्रेकिंग का, वो आगे काम चल रहा था वहाँ। हाँ जो इधर से गए थे। हाँ इतनी तेज गए थे वो, मतलब एज्यूम भी नहीं कर रहे होंगे ना कि आगे कुछ होगा। पर इनको ना थोड़े ब्रेक लगी है, बैरिकेड्स वगैरह थोड़ा पहले ही लगा देने चाहिए।
बट टनल में इतनी तेज थोड़ी ना चला रहे यार, ओवरटेकिंग कर रहे हैं लोग नहीं देखते भाई। लग रहा था ये तेज चला रहे हैं, साले आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये अटक जाएंगे। और वही हुआ देखो कि ब्रेक का साउंड इतनी तेज आ रहा वो मेंटेनेंस का है। काम चल रहा था, कहीं लग आ भी गई हो। पता नहीं यार, किसी इंसान को नहीं लगनी चाहिए, गाड़ी तो फिर ठीक हो जाएगी। हाँ तो गाइस इस टनल में सबसे ज़्यादा हमने अभी तक मेंटेनेंस का वर्क देखा है जो एक्टिवली हो रहा है, बाकी तो सारी रेडी टू यूज़ ही थी। यहाँ अभी काम चल रहा है, शायद इसीलिए हमें जाते हुए ये बंद मिली होगी। और अभी मेरे हस्बैंड जो बात करते हुए यही था, अपोजिट साइड से 2 टैक्सीज आई थी बहुत तेज़ एक दूसरे को ओवरटेक करके, और उन्होंने मेंटेनेंस के आगे वहाँ पे जाके ज़ोर से ब्रेक मारी, जो साउंड हमें सुनाई। यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया, शायद डाइवर्जन्स है, कुछ गाड़ियाँ इंडिकेटर दे रही हैं राइट की तरफ, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन तो कुछ तो काम चल रहा है। स्टार्ट नहीं हुई है तो आई गेस यहाँ से डाइवर्ट किया हुआ है, राइट लेके लेफ्ट में जाएंगे। अच्छा हाँ यस गाइस, जो हम बात कर रहे थे, यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड पूरी बनी नहीं है, इसीलिए हमारे को यहाँ पे आने नहीं दिया गया होगा जब हम जा रहे थे मनाली की तरफ। बट ये रिटर्न के टाइम तो हमें खुली मिल गई है, इसीलिए थोड़ा स्लो है ट्रैफिक। ये देखिए सारा टूटी फूटी सी छोटी सी नैरो सी अभी लेन टाइप बनी हुई है, बट ये जब बन जाएगा ना तो बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगी ये जगह। नीचे से चले गए ना। हाँ हमें शायद यहाँ नीचे से पता नहीं कहाँ यही थी रोड या क्या थी, नीचे से हम लोग राइट हो गए थे। देखिए अभी कैसा रास्ता है, देखो हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें तो मज़ा आता है जब ऐसी रोड आती है, हम तो खुश हो जाते हैं। चलो भाई जीप ली है तो अब ऐसी रोड तो आनी ही चाहिए ना, इसीलिए तो ली थी। हाँ स्टोरी है ये भी हमारी कि मनाली एक बार अपनी वेंटो में गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे ना। तो हमारे पास जब वेंटो थी तो हम मनाली जब फर्स्ट ट्रिप में गए थे, हमें अटल टनल तक नहीं जाने दिया गया था। एक तो विंटर्स थी तो स्नो का थोड़ा था रीज़न, हमें जाने नहीं दिया गया था अटल टनल, और पुलिस ने हमें ये रीज़न दिया था कि सिर्फ SUVs ही जाएंगी और सीडान्स नहीं जा सकती क्योंकि बर्फ़ थी वहाँ पे बहुत। तो हमें थोड़ा फील हुआ कि यार ये क्या बात हो गई, अब हम तो जा नहीं पाए। तो हमने यही सोचा था अब की बार हिल्स जाएंगे तो अपनी SUV लेंगे, उस पर जाएंगे, और हमने यही किया था। ये जो ट्रिप मैं आपको बता रही, दिसंबर 21 में हमने ये ट्रिप किया था जब हम अपनी वेंटो से गए थे मनाली, और फरवरी 22 में हमने जीप कंपास ले ली थी, और उसके बाद हम जून 22 में फिर मनाली गए अपनी जीप कंपास में, और हमने एंजॉय किया अच्छे से। हम सब जगह ही गए, हमें कहीं नहीं रोका गया था उस टाइम पे। और उसके बाद ये 3rd ट्रिप है हमारा मनाली का जो है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि ऐसी टूटी फूटी रोड्स जब आती हैं तो हमें अच्छा लगता है कि जीप लिया तो चलो फ़ायदा है जीप लेने का, अब हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो गाइस हमारा हिमाचल अब ओवर होने वाला है, टोल आने वाला है, उसके बाद हम हिमाचल से भी बाहर हो जाएंगे। और बताओ सुबह से हम निकले, हमने कुछ खाया ही नहीं हुआ। ऐसा ही होता है जब भी हम रोड पे आ जाते हैं तो फिर हमारे को होता है बस चलते जाओ, गाड़ी रोकने का मन नहीं करता, और जब रोकी भी तो खा ही नहीं पाए। ये देखिए आप, अरे ना कैमरे में मुझे नहीं पता आपको कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा एरिया ना, पूरा एरिया अच्छा बहुत लग रहा है। सीमेंट प्लांट दिख रहा है वो सामने, धीरे धीरे धीरे। सो गाइस जहाँ हम लास्ट आपको मैंने बताया था, वहाँ के बाद हमने 1 घंटे बाद फिर से गाड़ी रोकी था कुराली, अभी आना है इसका मतलब। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ये मंजीत करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अब हम कुछ खाएंगे, पक्के से खाएंगे, ये रेस्टोरेंट बड़ा है। चलिए फिर खाना लेते हैं और बताते हैं आपको कैसा है यहाँ का फूड। गाड़ियाँ तो यहाँ काफ़ी लगी हुई दिखी हमें, तो हमें लगा कि यार ठीक ही होगी जगह जब इतने लोग रुक रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस हमारा लंच हो गया है, हमने लिया कढ़ाई चिकन फुल लिया, और साथ में हमने तंदूरी रोटी ली, बटर रोटी, और चिकन की क्वांटिटी अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, बहुत अच्छा खाना था। 1000 रुपया लगा हमारा, और हमने अच्छे से खाना खा लिया। सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए अभी भूख लगी हुई थी, और फुल खाया प्रॉपर। अब यहाँ से निकलेंगे, और अब तो आगे ही जाके 1-2-3 घंटे में मुझे लगता है हम चाय की ब्रेक लेंगे 1-2 घंटे में। चलिए तो ये हम पहुँच गए हैं कुराली के टोल पे। हाँ तो हमारा वही हेरिटेज हवेली आ जाएगा जिस पर हमने रुकना नहीं था, इसीलिए हमने पीछे खा लिया था खाना। बस अब इसको क्रॉस करते हैं। हमने कराली, ये कौन सी रोड थी, खरड़ की रोड ख़त्म कर दी ना। हाँ बनूर भी गया, खरड़ भी गया, और अब हम अम्बाला की तरफ बढ़ चले हैं। अब हमारा टोल आने वाला है 85 रुपये वाला। तो मैंने सोचा आपको एक बार अपडेट दे दें। अभी टाइम हुआ है 5। ये हमारे सारे अभी तक जितने भी ट्रिप्स हुए हैं उनमें पहली बार है कि हम 5 बजे
इतनी मतलब धूप में हम अम्बाला के ये जो टोल है, जो भी ये टोल है, यहाँ पहुँच गए। वरना हम हमेशा ये वाला स्ट्रेच जो होता है खरड़ वाला अंधेरे में चलाते हैं यहाँ गाड़ी। और क्योंकि ये रोड 2 वे है तो सामने से आती हुई गाड़ी की रोशनी भी होती है और हमेशा स्ट्रेसफुल ड्राइविंग होती है। लेकिन ये पहली बार है कि हम लोगों ने दिन की रोशनी में ये स्ट्रेच कवर किया है। तो गाइस अभी करनाल 48 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ। रोशनी में बताओ कहाँ तक आ गए हैं। देखो तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम इतना टाइम से मतलब हमारा घर का अराइवल 9:15 दिखा रहा है PM। क्या करेंगे हम इतनी जल्दी जाके, हमें तो आदत है 1-2 बजे पहुँचने की। 172 है दिल्ली, कुरुक्षेत्र 13 किलोमीटर और करनाल 43। चाय की ब्रेक कहाँ लोगे? चलिए ऐसी जगह ब्रेक लेना जहाँ चाय प्रॉपर मिले, मैं भी पी पाऊँ। लो तुमने पूरा ही काम कर दिया मेरी चाय का। चाय उसकी चाय पीती हूँ मैं क्या? मुझे चाहिए थी खड़ी हुई चाय, कम दूध वाली। नीलकंठ की फिर भी ठीक होती है। पानी में दूध में पानी में नहीं ये नहीं बोलना होता कि पानी में दूध में पानी नहीं, भैया वो गड़बड़ कर देते हैं। बस उन्हें इतना बोलो कि भाई पत्ती ठीक ठाक डली होनी चाहिए, दूध कम होना चाहिए बस। अच्छी सी चाय पिलवा देना। सुबह से चाय हमने सुबह पी थी होटल में, उसके बाद से चाय नहीं पी। अभी करनाल 15 किलोमीटर दिखा रहा था और हम करनाल पे ब्रेक लेंगे नीलकंठ पे, क्योंकि हमें चाय की ज़रूरत है। शाम के 6 भी बज गए हैं और बहुत अच्छे टाइम में हम लोग करनाल तक पहुंच गए हैं। बस इसके बाद तो 150 किलोमीटर भी नहीं है शायद दिल्ली, हम पहुंच जाएंगे आराम से। हमें मतलब अभी तक तो यही लग रहा है हमें कोई डिनर की ब्रेक हम नहीं लेंगे रास्ते में, क्योंकि जो अभी खाया था वही अभी जस्ट कुछ देर हुई है तो इतनी भूख नहीं लग रही। चाय लेंगे और उसके बाद देखेंगे, अगर भूख लगेगी कहीं मुरथल के आसपास तो रुकेंगे, अदरवाइज सीधा घर ही रुकेगी अब गाड़ी। वैसे करनाल हमने एंटर कर लिया और ये हवेली और विवान होटल ये सब आने लग गए हैं। यह करनाल हवेली है। यहाँ ड्रीम लैंड करके अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है ये करनाल में। करनाल लेक भी यहीं से ही रास्ता है। नीलकंठ आएगा। सिवाय ग्रीन्स का रास्ता यहाँ से है। अरे क्या हो रहा है यार? तू पहले मत करो, मार पिटाई मत करो। सो गाइस हम पहुंच गए नीलकंठ और गाड़ी से उतर के ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी गाड़ी में हूँ, हिल रही हूँ मैं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो चलते हैं अभी नीलकंठ पे बैठेंगे, चाय वगैरह लेंगे। ड्राइवर को चाहिए, आज तो मुझे भी चाहिए आज, क्योंकि हमने बहुत कॉन्टिनेशन में गाड़ी चलाई है। तो अभी चलते हैं, चाय वाय लेते हैं। अगर किसी को कुछ खाना होगा तो लेंगे, अदरवाइज़ बस चाय की ब्रेक है ये 15 मिनट की, और उसके बाद हम निकलेंगे वापस घर के लिए। तो गाइस अभी हम पहुंच रहे हैं बाईपास, रात के बज रहे हैं 8:50। और मेन बात यहाँ पे मुद्दे की है कि जो करनाल तक हमें टाइम नहीं लगा, और मुरथल के बाद ये जो जैम शुरू हुआ है, इतना जैम जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब हम कॉन्टिन्यूस ये धीरे धीरे रिंग रहे हैं। और बस मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी, दिखाऊंगी भी सही, बट मेरे हस्बैंड को याद आ गया कि हमने पूरा रास्ता बता दिया आपको कि हमें कोई जैम नहीं मिला। तो ये जो जब मिला है तो ये तो बताएं कि जैम तो मिल गया भाई। दिल्ली घुसते हुए पूरा जैम मिला हमें और ये कॉन्टिन्यूस ऐसे ही चल रहा है। 40 मिनट्स तो हो ही गए हमें इसमें, जो कि हमने 9 बजे घर पहुंच जाना था। अभी 9 बजे हम यहाँ बाईपास पे अटके हुए हैं। यहाँ से समझ नहीं आता किस बात का जैम होता है। चलो अभी रोहिणी का एरो आ रहा है सीधा, अब जाके छटा ये ट्रैफिक जो इधर उधर टर्न हो गए। चलिए फिर अब आपको एंड में मिलते हैं घर पहुंच के अब। और हाँ एक चीज़ और बताने रह गई, हम डिनर के लिए कहीं नहीं रुके बिकॉज हमने जब लंच किया था 2 बजे 3 बजे करीब, 2:45 थे, तो वो सफिशेंट था। उसके बाद हमने टी ब्रेक ली थी, वहाँ पे बेटे ने हमारे कोल्ड कॉफ़ी ली और हमने दोनों ने टी ली, डॉटर ने हमारी कुछ नहीं लिया, तो वो सफिशेंट था हमारे को। उसके बाद कुछ खाने की जरूरत लगी नहीं। स्थल पे रुकना हमने ज़रूरी नहीं समझा। हम डॉटर ने आइसक्रीम ले ली थी, मतलब हार्डकोर हमने ऐसा कुछ नहीं खाया ना। चाय ली हमने, तूने कोल्ड कॉफ़ी ली और उसने आइसक्रीम ली थी बाकी ने। अब हमारा प्लान ये है, या तो हम घर जाके अगर कुछ बाहर से मंगाना होगा तो वो मंगाएंगे, एल्स अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं जाके खिचड़ी बनाऊंगी, ताकि जो इतने दिन से हम खा रहे हैं थोड़ा सा
आराम से आज सोए। अब एक टाइम के खाने से डिटॉक्स नहीं होता है। डिटॉक्स करना तो कल पूरा दिन खिचड़ी खाना, खाएंगे। फिर होएगा डिटॉक्स तो असली कि हाँ भाई 10 दिन से इतना बाहर का खाया कि अब खिचड़ी पे आ गए तुम लोग। होता है ये भी डिटॉक्स, दिन में 3 बार खाना खाना, तीनों बार खिचड़ी खाओ तो पेट हल्का हो जाएगा तुम्हारा। कर सकते हो तो कल कर लेना। कल कैसे करोगे? कल तो हमारे परिवार में गुरुजी का सत्संग है, तो कल तो हमारा लंगर प्रसाद है रात का, और दिन में हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे बिकॉज कल छुट्टी का दिन है तो हल्का खाएंगे। रात को गुरुजी का लंगर प्रसाद खाएंगे। हमने रोहिणी की तरफ एंटर कर लिया है और ये अपने देश के झंडे की लाइटें बहुत अच्छी लग रही हैं। अल्टीमेटली हम दिल्ली आ चुके हैं, एंटर हो गए दिल्ली 8:55 पे। पहली बार हमारी इतने ट्रैवल्स में पहली बार हमने दिल्ली इतने बजे एंटर किया है। अदरवाइज ये एंट्री या तो 12 बजे हो रही होती है या 1 बजे हो रही होती है, तो जल्दी निकलने का फ़ायदा तो हुआ। ये जैम ज़रूर मिला हमें यहाँ पे, लेकिन बाकी रास्ता हमारा बहुत सारा क्लियर मिला। तो हमारे बेटे को लग रहा था कि जैम मिस हो गया। हमें तो मनाली के हिल्स भी ऐसे लग रहा कुछ नहीं थे और हम आराम से बिना थके यहाँ तक आ गए, तो उसकी इच्छा पूरी हो गई और यहाँ हमें सारा जैम मिल गया। सो गाइस हम द्वारका पहुँच गए हैं, तो यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। हमारा टाइम हो गया 9:33, हम 9:30 बजे मतलब अपने घर पहुँच ही गए अल्टीमेटली। तो इस बार जो रिटर्न है हमारी ऑलमोस्ट 12 घंटे में कंप्लीट हो गई। हमने 2 हॉल्ट लिए, एक पे हमने फूड लिया था और एक पे हमने सिर्फ चाय ब्रेक ली थी। अब घर जाके अगर कुछ खाना हो तो खाएंगे, अदरवाइज बस अब रेस्ट करना है। और हमें वैसे कोई फिजिकली थकान नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस वैसे है क्योंकि ड्राइविंग होती है, तो हम जैसे मैं और मेरे हस्बैंड वो तो ड्राइव ही कर रहे हैं, घर मैं आगे बैठी हूँ, तो थोड़ा सा मूविंग कार्स देख देख के जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है बस वो है। अदरवाइज फिजिकली हम बिल्कुल फिट बैठे हैं, हमें कोई ऐसे थकान नहीं है। हाँ वो तो तुम्हें साइनस की प्रॉब्लम है ना, तो वो तो एक वैसे ही मेडिकल कंडीशन है कि साइनस छिड़ गया तो फिर चलता ही रहेगा कॉन्टिन्यूस। बट स्टिल उसके बावजूद भी हस्बैंड ने गाड़ी प्रॉपरली मैनेज करके चला ली और सेफ एंड साउंड टचवुड हम पहुंच गए घर। ये बहुत मैटर करता है कि पूरी फैमिली जब साथ होती है तो थोड़ा रहता है ध्यान से चलाएं, ठीक से जाएं, ठीक से आएँ, तो वो सब अच्छे से हो गया और हम घर पहुँच गए। अब आपसे मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। सो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है। देखिए, लाइक कीजिए, सजेशंस दीजिए, कहीं कहीं पे अगर हमारी आपको कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत लगती है वो बताइए हमें, और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, बिकॉज ऐसे तो चैनल कैसे ही चलेगा। अभी तो हमारा कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगी उससे और वीडियोस डालने में। हाँ, क्योंकि ना क्या होता है, देखो एक यूजुअल होता है कि आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, एक होता है कि जब हम बातें कर रहे हैं साथ साथ हम उसको रिकॉर्ड करें ताकि हम आपसे भी शेयर कर पाए, तो उसमें एक अलग एनर्जी लगती है। तो उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो आप ही लोग होंगे। अगर आप हमारे को मोटिवेट करेंगे तभी तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।